बरेली के थाना बारादरी क्षेत्र के संजय नगर में एक हत्या का मामला सामने आया और ये हत्या की वजह ये है कि पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि अर्जुन नाम का जो व्यक्ति था, उसकी बहन का प्रसंग एक कुश नाम का जो आरोपी है उससे चल रहा था। अर्जुन लगातार इस चीज का विरोध कर रहा था। देर रात वह डीजे बजा के आ रहा था क्योंकि अर्जुन डीजे संचालक है और जो आरोपी कुश और उसने अपने दोस्तों यानी कि अर्पित और कपिल को मिलाकर उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं पूरे मामले में मृतक अर्जुन है, उसकी बहन ने अब ये भी आरोप लगाया है कि जो कुश था वह उसके साथ में लगातार छेड़छाड़ करता था और जबरन उससे बात करने का दबाव डालता था। जब भाई उसका इस चीज का विरोध कर रहा था, उसे मौत के घाट उतार दिया। मेरा पलक नाम है। क्या हुआ था बताइए। मुझे छेड़ते थे 1 महीने से, इसी वजह मैंने अपने भाई को बताया, उन्होंने मेरे भाई को परेशान किया, उन्होंने फिर मार दिया मेरे भाई को कल। और उनका नाम है कुश है, एक आयुष होगा, एक अर्पित होगा। अर्पित ने मारा था मेरे भाई को, कपिल भी था साथ में। कौन लोग? यहीं घर के पीछे रहते हैं। किस लिए परेशान करते थे? बात करने को परेशान करते थे। कब से परेशान कर रहे थे? काफ़ी टाइम हो गया। कभी शिकायत की पुलिस ने? नहीं, मैंने घर में शिकायत की। क्या चाहते हैं आप लोग परिवार? मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे भाई को इंसाफ दिलवाओ। मेरे भाई को मारा है तो उसे भी मारो जिसने मारा है मेरे भाई को। कौन लोग आसपास के लोग? नहीं, पीछे गई हैं। क्या नाम है उनका? कुश, आयुष, अर्पित, कपिल। कितने बजे की घटना है? ये 10:30 की घटना है। और भी लोग होंगे, और के नाम नहीं पता है मुझे। हाँ, नशा सभी काम में है वो। फिलहाल पुलिस ने जो डीवीआर यानी सीसीटीवी फुटेज है आसपास लगे हुए, उस फुटेज को अपने कब्जे में लिया है। फुटेज में साफ तौर पर पुलिस ने जांच की, उसमें सामने आया है कि आरोपी जो हैं वो साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। फिलहाल जो आरोपी हैं वो फरार हैं। पुलिस ने 4 टीमों के लिए गठित किया है और जगह जगह पुलिस दबिश दे रही है। पूरे घटनाक्रम में सुनिए बरेली के एसपी सिटी मानुष पारेख ने क्या कहा। दिनांक 15 जून 2026 को रात्रि लगभग 11:30 बजे डायल 112 पर संजय नगर थाना बरादरी क्षेत्र में एक युवक के गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। मौके की सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुई और घटनास्थल की जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें 4 व्यक्ति, एक मृतक व 3 आरोपी ये आइडेंटिफाई हुए हैं। आरोपी कुश, अर्पित एवं कपिल ये घटनास्थल की सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे हैं। अभी तक की जांच में यह प्रकाश में आया है कि अर्जुन सन ऑफ राकेश उम्र लगभग 21 वर्ष, इसकी बहन और कुश जिसकी उम्र लगभग 22 वर्ष है, इनकी आपस में वार्ता थी, इनका प्रेम प्रसंग था। इसी के चलते अर्जुन और कुश का आपस में विवाद था। कल कुश अपने मित्रों अर्पित मौर्य एवं कपिल इनको साथ में लेकर अर्जुन के पास गया। इनकी आपस में कहासुनी हुई और कहासुनी के दौरान अर्पित मौर्य द्वारा अर्जुन के सिर पर अवैध असले से फायर कर दिया गया और ये सभी मौके से फरार हो गए। अर्जुन को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया जहां पर चिकित्सकों द्वारा उसे मृत घोषित किया गया। ये जो प्रकरण है इसमें जो मृतक हैं और जो आरोपी हैं ये आपस में परिचित थे, इनका आपस में एक विवाद था। जो आरोपी हैं वे सभी आइडेंटिफाई हो चुके हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है और शीघ्र ही इनकी गिरफ्तारी की जाएगी और आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो साफ तौर पर एसपी सिटी मानुष पारेख को सुनना है तो इनका सीधा कहना है कि आरोपियों को चिन्हित कर लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब जल्द इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि पूरे मामले में पुलिस जो आरोपी है उनके लिए कब गिरफ्तार करती है। वहीं पूरे मामले में जो मृतक है अर्जुन, उसके पिता ने अब इन आरोपियों के इनकाउंटर की बात की है। पूरे मामले में सुनिए कि जो मृतक अर्जुन मौर्य है उसके पिता का दर्द और उन्होंने प्रशासन से क्या मांग की है। मैं बाहर था। कहाँ थे आप? रोलखंड हॉस्पिटल में था सर। मैं क्या करते हैं आप? मैं एनजीओ चलाता हूँ सर। अच्छा। ढूंढा से और नगर निगम से ब्रांड मिनिस्टर तौर पर सागमी जो काम करते ब्रांड मिनिस्टर तौर पे वो है। नहीं, गोली चली है, गोली क्या मामला है? गोली सर मुझे नहीं पता, मेरे बेटे ने मुझे फ़ोन किया, बोले पापा आ जाओ। क्या नाम है आपके बेटे का? अर्जुन मौर्य। अच्छा, आपको फ़ोन किया? किस टाइम फ़ोन किया था? छोटे बेटे ने फ़ोन किया था। किस टाइम? सर मैंने टाइम देखा तो जल भर में बस भागता चला आया। क्या बताया था आपके बेटे ने? सर मुझे ये कहा था पापा भैया को बहुत मारा है। किसने मारा था? किन लोगों ने? 4 लड़के थे उसमें। क्या नाम है उनका? सर मुझे नाम नहीं पता लगेगा।
मेरे घर के पीछे रहते हैं लड़के कुछ। अच्छा। ये पता है, बस मेरे को इतना टाइम नहीं मिला तो उनके रामपुर से लूँगा। उसके बाद मुझे लड़के जैसे ही बताया मैं तुरंत भाग के आया, तो उन्हें हॉस्पिटल ले गए प्राइवेट हॉस्पिटल में, गंगा सील में ले गए थे। फिर महाजन में ले गए तो उन्होंने मना कर दिया और डिस्ट्रिक्ट ले जाइए इन्हें। सर डिस्ट्रिक्ट लेके आए तो मुझे पता चला उसकी गोली पड़ी है। गोली मारी? जी सर में गोली पड़ी हुई है उसके सर, अभी भी है। जब मोर्चरी में है डेड बॉडी? जी सर, बॉडी यहाँ है डिस्ट्रिक्ट में। सर आए थे, बड़े सर आए थे, कोतवाल सर आए थे और सर आए थे, तो बोले जो हमारा को करें सर। मैं बस यही चाहता हूँ जितनी इस राज्य में गुंडागर्दी है सर, जो भी ख़त्म करनी हो पा रही है, मैं यही चाहता हूँ उनका भी इनकाउंटर चाहिए मुझे। बस अगर इनकाउंटर नहीं मिलना है तो मैं धरने पे बैठ जाऊंगा लेके बॉडी को अपनी, जब तक मैं लड़के की बॉडी नहीं फूकने दूंगा, जब तक मेरे लड़के को इंसाफ नहीं मिलेगा। और क्या नाम था आपके बेटे का? इनका महासचिव बरेली का मैं भी हूँ। क्या नाम था आपके बेटे का? अर्जुन मौर्य। आपका क्या नाम है? राकेश मौर्य। राकेश मौर्य जी, आप कहाँ से हिंदू समाज वो बता रहे हैं, आप किससे किस पद पर रहे हैं आप? राष्ट्रीय हिंदू संगठन का महासचिव बरेली कैंट का मैं भी हूँ सर। मेरे सर को मैंने फ़ोन किया है, तो बोले ठीक है। किसको फ़ोन किया था आपने? विवेक शर्मा जी को। अच्छा, मतलब आप ही के पार्टी के? जी सर, पार्टी के सबसे ऊपर तो वही है बरेली के पदाधिकारी जी। अब क्या चाहते हैं आप, क्या मांग है आपकी? अभी इस टाइम दिमाग भी काम नहीं कर रहा है। क्या मांग है आपकी? सर इनकाउंटर, बस बदमाशों का इनकाउंटर चाहिए मुझे बस। योगी जी की सरकार चल रही, क्या कहेंगे बिल्कुल सर, योगी सरकार में से मांग रहा है सर हम, और सरकारों में नहीं मिलता इंसाफ सर हमें पता है सर। मैं यही चाहता हूँ बस, मैं सारे पुलिस का भी सम्मान करता हूँ, सभी का करता हूँ, सबका सहयोग में रहता हूँ मैं सबसे यही चाहता हूँ बस, मेरे लिए कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे क्या करता था आपका बेटा? मेरा लड़का पेंट का काम करता था, शाम को डीजे पे जाता था। उसके अंदर किसी मोहल्ले में आप कोई विवाद था, कोई दुश्मनी थी, क्या था? किसी मोहल्ले में जाके पूछ लें, जो सारे मोहल्ले के हैं मेरे, जो सारे लोग बता सकते हैं मेरा बेटा कितना सीधा है, हम लोग कितने सीधे हैं, घर में रहते हैं। घर में आके तो घर से बाहर नहीं निकलते हम लोग, नॉर्मली घर में रहते हैं अपने। परिवार में कितने लोग थे? 5 फैमिली में है, 3, एक बेटी है, 2 बेटे थे मेरे, 2 में भी बस हम लोग, और कोई नहीं परिवार मेरे में। कभी कोई दुश्मनी यहाँ से कुछ हुआ? अभी सर कुछ भी नहीं रहा हमारे बीच में ऐसा, हम लोग लड़ने का टाइमिंग आया था, इससे हम लड़ पाएंगे। बस मैं यही चाहता हूँ योगी बाबा से, उनका इनकाउंटर मांगता हूँ। और बाकी अपने पुलिस सर जितने भी हैं मेरे बाट में, जितने भी यहाँ के लोग हैं, उनसे सबसे यही सहयोग चाहता हूँ, उनसे जल्द से जल्दी हो। अगर जो सर नहीं हुआ तो सर मैं अपने लड़के की बॉडी नहीं फूकने दूँगा, चाहे मुझे 2 दिन धरना लेके बैठना पड़े या 3 दिन धरना लेके बैठना पड़े चीज़ पे मुझे। बस मैं यही हाथ जोड़े कृपा है सब लोगों से, बस मुझे इनकाउंटर चाहिए बच्चों का बस, जितने हमारे ज़्यादा उम्र के लड़के भी नहीं है सर। आज क्या गुंडागर्दी होती है, मेरी पीछे गली का रिकॉर्ड ही गंदा है पूरा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? संजय नगर के। संजय नगर की आता है संजय नगर चालू गुप्ता स्कूल से आगे। तो कभी कोई हॉट टॉक हुई हो? कभी भी नहीं सर, रास्ते में रोक लेते हैं, आज गए लड़के घूमते रहते हैं वहाँ, जुआ शराब पीते हैं, शाम को घूमते हैं लड़के, रोक के बातें करते हैं, नहीं समझ में आती तो हत्थापाई करते हैं बच्चों से। सर मैंने कभी शिकायत का मौका दिया, मैंने कभी शिकायत दी, मैंने क्या फायदा इन लोगों से मुँह लगना। तो आप तो पत्रकारी का भी आपने शिकायत की, प्रशासन में कोई शिकायत की हो आपने? जी सर मैंने कभी भी थी, अभी किया है बस कॉल मैंने सर। मैंने अभी सर भी आए थे तो उनसे बोला था मैंने, इसीलिए मैंने सर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे बस इंसाफ चाहिए। मेरा बेटा गया, मेरी ज़िंदगी चली गई मेरी, उनको भी ज़िंदगी से जाना चाहिए, क्योंकि आगे सकता हो सकता है उनकी हिम्मत बढ़ेगी कल को, और बच्चे को इनकाउंटर कर सकते हैं वैसे तो वो किसी की तमंचा रख के गोली मार सकते हैं सर वो। सर बस इंसाफ भी चाहिए मुझे, वो भी दुनिया में ना रहे, क्योंकि इनकाउंटर चाहिए ऐसे इंसानों को। सरकार से आप सरकार से यही उम्मीद है सर, बस मुझे हाथ जोड़ के है योगी जी से, मोदी जी से बस उम्मीद है, बस मेरे बेटे का इंसाफ चाहिए। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा मैं इस चीज़ को बॉडी फूकने नहीं दूंगा अपने बच्चे की। तो साफ तौर पर जो मृतक अर्जुन मौर्य है, उनके पिता का आप दर्द सुन रहे थे। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वह हॉस्पिटल में थे और उनके बेटे का फोन आता है अर्जुन का, वो घायल था, वो कहता है कि मेरे गोली मार दी गई है और मुझे इलाज के लिए ले चल। फिलहाल अस्पताल में ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। फिलहाल पिता ने रो रो कर पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई है कि जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए और उन्हें इनकाउंटर की उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। फिलहाल अब देखने वाली बात हुई कि पूरे घटनाक्रम में आरोपियों के लिए पुलिस कब गिरफ्तार कर पाती है। कैमरामैन सम्राट के साथ मनवीर सिंह, TV9 भारतवर्ष, बरेली।